मीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले शुरुआत आपको बधाई के साथ करना चाहता हूँ। लाइफ हाई पर मार्केट है आज फिर से। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स सब नए हाइज पर पहुंचे हैं इलेक्शन के बाद। वैसे तो दिशा दशा साफ दिख रही है, लेकिन बताएं सर कि और कितनी तेजी? नमस्कार अनिल जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और हम जब भी मिलते हैं मार्केट न्यू हाई पे होता है तो नजर ना लग जाए। वी थैंक शुड यू मीट सो मोर मच। फ्रिक्वेंटली सर, थोड़ा ज्यादा मुलाकात करनी चाहिए फिर। बिल्कुल सर, बधाई आपको जी। तो देखिए, माहौल तो ठीक ही चल रहा है। मैं कहूँगा एक गोल्डीलॉक्स सिचुएशन बन रहा है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो हम देख रहे हैं कि रिकवर कर ही रही है। और होपफुली मानसून के बाद जो कंजम्पशन, लोअर एंड कंजम्पशन था, जो वीक रहा है काफी समय से, वो भी उम्मीद ये है कि रिकवर करेगा कंजम्पशन। तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो नई गवर्नमेंट मोरलेस सेम पॉलिसीज फॉलो करने की उम्मीद है, क्योंकि मिनिस्टर्स वगैरह भी मोरलेस वही हैं। तो एक एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का माहौल बन रहा है। लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रोथ पाथ पर निकल रही है धीरे धीरे करके। और गुड थिंग इज के जो ग्लोबल बैकड्रॉप है वो भी अपने लिए अच्छा बन रहा है। यूएस का हम अगर डेटा देखें तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे कोई रेट कट्स की बात बड़ी जोर से नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी हो रही है इन्फ्लेशन में। और उनकी वहां की जो जीडीपी ग्रोथ है यूएस की, वो तो अच्छी चली रही है। तो ग्लोबल माहौल भी एक ठीक चल रहा है, इंडियन माहौल भी ठीक चल रहा है। एक स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूटी है। तो मेरे ख्याल से अच्छी स्कोप बन रही है स्टॉक पिकिंग की, और बाजार में एक पॉजिटिव व्यू लेके चलने की। इस बार के नंबर्स जो देख रहे हैं, मई महीने के फिर से दमदार आए हैं। एसआईपी आपकी 20,000 करोड़ से लगातार दूसरे महीने ज्यादा आई, 35,000 करोड़ के आसपास का इक्विटी इन्फ्लो है। और ज्यादातर पैसा सर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आ रहा है। तो क्या समझा जाए, क्या यहाँ पर तेजी और बढ़ेगी? देखिए, जब बाजार तेजी के माहौल में होता है तो टिपिकली जो हायर ग्रोथ सेगमेंट्स होते हैं उसमें ही ज्यादा काम होता है। और हमने एक स्टडी किया था, आपको याद हो तो, कि अगर हम बाजार को पूरा डिवाइड कर लें तो मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ द मार्केट का जो मार्केट कैप है, वो हम जो कहते हैं हायर ग्रोथ सेगमेंट्स में है। और वो हायर ग्रोथ सेगमेंट्स का अगर हम फर्दर एनालिसिस करें तो करीबन टू थर्ड्स ऑफ द मार्केट कैप ऑफ द हाई ग्रोथ सेगमेंट मिड एंड स्मॉल कैप में आता है। तो अगर हमें हाई ग्रोथ सेक्टर्स और स्टॉक्स में प्ले करना है तो बाय बाय नेचुरल चॉइस ये हम मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और मेरे ख्याल से जब माहौल ठीक है तो इन्वेस्टर्स भी यही सेगमेंट में देख रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये सेगमेंट में फ्लोज ज्यादा आ रहे हैं। ठीक बात है। ये सारा का सारा एक्शन आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी इसी वजह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आइए कुछ स्पेस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। थोड़े पहले डिफेंसिव शेयर इलेक्शन के वक्त थोड़े एफएमसीजी शेयरों में एक्शन देखने को मिला। आईटी फिर से मजबूत है, फार्मा लगातार से चल ही रहा है सर। क्या इन इन सेक्टर्स में क्या व्यू है, क्या अब भी मौके हैं खरीदारी के? डेफिनेटली स्टॉक पिकिंग तो सब सब सेगमेंट में होती ही है। लेकिन अगर हम ब्रॉड ब्रश से देखें तो अभी भी मुझे लगता है कि एफएमसीजी है, या तो फिर जो लो लो टिकट कंजम्पशन आइटम्स है वो रिकवर करेंगी। लेकिन शायद जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक, इन्वेस्टमेंट्स लिंक, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जैसे कि ऑटो वगैरह के जो सेगमेंट्स हैं, उसमें अभी भी शायद मुझे लग रहा है कि ग्रोथ ज्यादा सस्टेन करेगी लॉन्गर टर्म के लिए। तो अगर मैं 2-4 साल का व्यू लेके चलूं तो अभी भी मुझे लगता है कि आईटी और एफएमसीजी जैसे जो सेगमेंट्स हैं, जो हाई क्वालिटी है लेकिन लोअर ग्रोथ डिफेंसिव सेगमेंट्स हैं, वो मुझे लगता है अंडर परफॉर्म अभी भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें ग्रोथ प्ले करना है तो शायद हम हायर ग्रोथ सेगमेंट्स में ज्यादा प्ले करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए एफएमजी इंफ्रा और कंज्यूमर स्पेस में। लेकिन सरकारी कंपनियों के शेयर जो चुनाव के नतीजों के पहले काफी भागे थे, करेक्शन भी शार्प आए, लेकिन अब वापस से मजबूत होने के संकेत भी दे रहे हैं। क्या किया जाए, क्या अब भी मौके हैं खरीदारी के? डेफिनेटली, लेकिन मैं जो पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं उनको एक बास्केट की तरह ट्रीट नहीं करता हूं। मैं उसमें भी सेक्टर बाय सेक्टर, स्टॉक बाय स्टॉक हम देखते हैं। क्योंकि यू नो गुड थिंग इज दैट पब्लिक सेक्टर स्टॉक सारे सेगमेंट्स में है। जो बड़े स्टॉक्स हैं जो एक ऑयल एंड गैस में है, कमोडिटीज है, स्टील है, मेटल्स हैं, एक बड़ा बंच वहां पे है। एक बड़ा बंच यूटिलिटीज में है, जैसे कि पावर यूटिलिटीज, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें है। एक बड़ा बंच जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड और मैन्युफैक्चरिंग, खास करके डिफेंस रेलवे, वो सेगमेंट में भी है।
एंड ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक तो एक बड़ा पोर्शन है ही। तो बैंक्स को बैंक की तरह हम देखेंगे, डिफेंस रेलवेज को हम डिफेंस रेलवेज की तरह देखेंगे, और कमोडिटीज एंड यूटिलिटीज को हम कमोडिटीज और यूटिलिटीज की तरह देखेंगे। तो ये सारे सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। तो एज ऑफ नाउ टिपिकली हमारा जो स्टाइल है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग का स्टाइल है। तो हमें लगता है कि यूटिलिटीज है या तो कमोडिटीज, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, वो सेगमेंट्स है, वो हमारे लिए टिपिकली लोअर ग्रोथ सेगमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड है, जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक सेगमेंट्स हैं डिफेंस में भी, सॉरी पीएसयू में भी, जो डिफेंस, रेलवेज एक्सेट्रा, और इवन पीएसयू बैंक्स अगर हम देखें, तो वो मुझे लगता है नेक्स्ट अगर 2-5 साल का व्यू लेके चले तो वो मेरे हिसाब से हायर ग्रोथ सेगमेंट्स रहेंगी, और लॉन्ग टर्म में यही सेगमेंट्स ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगी। तो स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज हमें एनालाइज करके पब्लिक सेक्टर कंपनीज में देखना चाहिए। फिर तो ये आपके लिए राय सरकारी कंपनियों पर आती हुई। अब एक राय आपसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी लेना चाहता हूँ। कल देर रात जो इस तरह से फेड की मीटिंग के बाद जो आगे डायरेक्शन मिला, उसको देखकर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या आप भी उम्मीद करें कि इस साल एक रेट कट होगा या इससे ज्यादा अमेरिका में, और अमेरिकी बाजारों के लिए क्या डायरेक्शन है? डेफिनेटली। तो जो कल का डेटा था वो अच्छा ही था, क्योंकि इन्फ्लेशन मॉडरेशन की थोड़ी उम्मीद लग रही है। लेकिन फेड अभी भी प्रीएम्प्टिवली कोई बड़ा रेट कट की प्रॉमिस नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहले, अगर हम 6 महीने पहले देखें, तो ऐसी उम्मीद थी कि यूएस इकोनॉमी काफी शार्पली करेक्ट होगी, काफी शार्पली स्लो डाउन होगी, लेकिन वो हुआ नहीं है। इसकी वजह से फेड का जो रवैया है वो अभी भी कॉशियस है, इन द सेंस कि ग्रोथ अच्छी हो रही है तो फिर रेट जल्दी काटने की क्या जरूरत है। तो ये इस तरह का जो मैसेज है फेड दे रही है कि भले इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रही है, लेकिन हम एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन को भी रन अवे नहीं होने देंगे, और ग्रोथ ठीक ही चल रही है तो फिर ऐसी कोई सपोर्टिव पॉलिसीज की जरूरत नहीं है। तो रेट कट्स जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 या 5 रेट कट्स आएंगे 12 महीने में, वो अब लगता है 1 या 2 रेट कट्स ही आएंगे। लेकिन डेफिनेटली रेट कट आएंगे, मे बी 3 महीने नहीं तो 6 महीने में। और उस तरह से मुझे लगता है जब तक ग्लोबल और यूएस ग्रोथ रेट का प्रॉब्लम नहीं है, तब तक हमारे बाजार को इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। वैसे यूएस में भी अगर देखें तो ग्रोथ, जो ग्रोथ पैरामीटर्स है वो मिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल, हम अगर मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड जो नंबर्स देख रहे हैं ग्रोथ के, वो थोड़े इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सर्विसेज वाले जो नंबर्स हैं वो ठीक आ रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ा मिक्स सिग्नल्स हैं, उसके उसीलिए मुझे लगता है फेड का रवैया थोड़ा वेट एंड वॉच और लिटिल बिट ऑन द हॉकिश साइड अभी भी रह सकता है। ओके, तो थोड़ा फेड का रवैया आगे देखना होगा। इस बार के इन्फ्लेशन के नंबर्स तो ठीक है, और हमारा आरबीआई क्या करेगा सर? आरबीआई भी मेरे ख्याल से प्रीएम्प्टिवली ईज नहीं करेगा। वेट एंड वॉच वाला ही मामला है, क्योंकि हमारी भी जो ग्रोथ रेट है वो ठीक ही चल रही है। और इन्फ्लेशन अभी फॉर एग्जांपल कल का जो शाम का नंबर आया वो ठीक आया नंबर, एज पर एक्सपेक्टेशंस था, थोड़ा कमी आया एक्सपेक्टेशन 0.1%। लेकिन फूड इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल अभी भी काफी हाई है। तो आरबीआई भी मेरे ख्याल से कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वाला रवैया लेके चल रही है, ताकि इंडिया में भी जो इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस हैं वो एंकर्ड रहे और वो ज्यादा रन अवे ना करे। क्योंकि इनहेरेंट जब तक स्ट्रेंथ है इकोनॉमी में, तब तक ऐसी कोई एक्स्ट्रा ईजिंग की जरूरत नहीं है। वो एटीट्यूड लग रहा है कि ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार के आगे के डायरेक्शन पर आउटलुक। मीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से डायरेक्शन हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी नए हाइस के साथ, है ना? नए हाई पर मीर सर से फिर मुलाकात करेंगे, और बुला लेते हैं सर। बिल्कुल, मीर सर बड़े आदमी हैं, क्या बात कर रहे हैं। बड़े बड़े मौके पे बुलाया जा रहा है।